हर महीना 18,000 से 1 लाख रुपया हमारा यहाँ का जो भी बेरोज़गार यूथ है उन लोगों को कमाने का एक ज़रिया है हमारे पास में। तो ये मूवमेंट का और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय। तो देखा जाए तो हमारा भारत सरकार जैसा दुनिया में कोई भी कंट्री भारत सरकार जैसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार में हर चीज़ के लिए, हर युवा के लिए, हर अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए बहुत सा सुंदर सुंदर स्कीम है। उस स्कीम में से एक स्कीम है जिसका नाम है स्किल इंडिया। ये स्किल इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का अंदर में आता है। तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का अंदर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस डिपार्टमेंट का एक ही काम होता है कि जो भी अशिक्षित अनस्किल्ड यूथ से उन लोगों को स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग देना है बोल के ऐसा कुछ प्रोग्राम इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एंड डिपार्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योर की तरफ से होता है। तो हम लोग का अरुणाचल में क्या है कि इतना लड़का लोग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लेने का बावजूद भी आज उन लोगों के पास में रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जबकि आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत में जितना भी लड़का ग्रेजुएट होता है, कोई भी कोर्स से ग्रेजुएट होता है, उन लोगों को 70% को एम्प्लॉयमेंट देना है बोल के ये NSDC का गाइडलाइंस में होता है। फिर भी हम लोग का यहाँ ITI लड़का लोग करने के बाद में ऑटो चलाता है, ओको के लोग तो खेती करता है। टोटल वेस्ट होता है पैसा का ये हम लोग स्टेट में। वो क्यों वेस्ट होता है बोलने से हम लोगों का यहाँ जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी सीरियस नहीं है अनएम्प्लॉयड सेक्टर को लेके। जबकि PMKVY का गाइडेंस में 70% को एम्प्लॉय देना है बोल के मैंडेटरी होता है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में आज तक मोर देन 54,000 ITS ट्रेनिस है। उन लोग में से 99.9% जो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। ईटानगर नारनगर में जो लड़का लोग अभी प्लम्बिंग इलेक्ट्रिक करके घूम रहा है, पेंटिंग कर रहा है, अरुणाचल होप फाउंडेशन का सिखाया वाला लड़का लोग है। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट का RTI का हिसाब से उन लोग जो 17,206 लड़का PMKVY में ट्रेनिंग दे के रखा है, जबकि 70% मैंडेटरी होना है। तो मैं पूछना चाहता हूं हमारा पेमा खंडू साहब और किरण रिजिजू साहब से, ये 17,206 में से 70% एम्प्लॉयमेंट कहाँ में है? आप लोग इसका बारे में, इस विषय के बारे में कुछ सोचता है ना नहीं है? और उसको छोड़ के हमारा भारत सरकार में और एक बहुत सुंदर सा ये है डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, जिसका नाम है BOCW, बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड। तो इस BOCW का एक ही मकसद है कि जितना भी जो रजिस्टर्ड लेबर है BOC का अंदर में उन लोगों को बेनिफिट्स देता है, जैसा कि इनकरेजमेंट के लिए, उन लोगों का सेफ्टी के लिए, उन लोगों का हेल्थ के लिए, उन लोगों का बच्चा का पढ़ाई के लिए, उन लोगों को काम करते समय एक्सीडेंट होने से, उन लोग मरने से, उन सभी के लिए BOCW में ये बेनिफिशियरी स्कीम्स है। और ये BOCW का RTI क्या है हम कल परसों, तो उसका रिपोर्ट का हिसाब से इसमें 42,534 लोकल रजिस्टर्ड लेबर है। उसके बाद में 23,540 लोकल रजिस्टर्ड लेबर है। उसके बाद में मैं बता दूं इस 42,534 का जो लोकल आदमी है, ये लोग इसमें से मैक्सिमम बोलने से भी होगा, ज़्यादातर जो वही बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उसके बाद में स्कॉर्पियो पकड़ने वाला, फॉर्च्यूनर पकड़ने वाला, लेबर का बेनिफिशियरी स्कीम फ़ायदा लेके घूमता है। जबकि ये स्कीम ये बेनिफिट जो हम लोग का ऑलरेडी ITI मोर देन 50,000 जो यूथ्स है उन लोगों को देना चाहिए। अरुणाचल में तो हर सिस्टम ऐसा चलता है कि यहाँ में आप गवर्नमेंट का, MLA का, मंत्री का, ऑफिसर का दोस्त होने से तो आपको हर चीज़ जो आराम से मिल जाता है, बहुत ईजी से मिल जाता है, जबकि वो स्कीम जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए होता है। उसके बाद में और एक डिपार्टमेंट है और एक मिनिस्ट्री है, बहुत सुंदर मिनिस्ट्री है, जिसका नाम है MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये स्कीम्स भी, ये मिनिस्ट्री भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उन लोगों के लिए है। इसमें उन लोगों को कुछ अमाउंट 10 lakhs अप टू 50 lakhs अमाउंट सैंक्शन करता है मिनिस्ट्री का तहत में, ताकि जो बेरोजगार यूथ है उन लोगों को अपना मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी बिजनेस रिलेटिंग हो, उन लोगों को
आगे बढ़ने के लिए ये स्कीम को, ये मिनिस्ट्री को भारत सरकार द्वारा दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो हम लोग का स्टेट में क्या होता है, ये मिनिस्ट्री में आप मान लीजिए दीनदयाल हो, PMEGP हो, स्टार्टअप हो, CMKVY हो, जितना भी अनएम्प्लॉयड स्कीम से इसको भी बड़ा आदमी का वर्कर लोग ले जाता है, ऑफिसर का भाई बहन ले जाता है। उसका बाद में जो सब्सिडी देता है भारत सरकार द्वारा 40%, 35% लोन तो अनएम्प्लॉयड यूथ्स का आगे बढ़ने के लिए होता है। लेकिन हम लोग यहाँ में क्या है कि जितना भी बड़ा बड़ा आदमी है अपना वर्कर को देता है सब्सिडी को लेने के लिए, ऐसे होने से तो कैसे चलेगा हम लोग का देश, आप लोग बताइए। उसके बाद में जिसका कारण बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग का यूथ में बढ़ते जा रहा है। उसके बाद में आप लोग देख रहा होगा अरुणाचल में भी एजुकेशन सेक्टर को भी बिजनेस बना के रख दिया। जितना भी मेहनत करो कुछ फ़ायदा नहीं है, पेपर को बिक्री करता है, इलीगल अपॉइंटमेंट करता है। तो इस सभी का वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट का वजह से, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इतना अनएम्प्लॉयड बढ़ रहा है कि यूथ्स लोग डिप्रेशन में जा रहा है। पूरा का पूरा यूथ्स लोग डिप्रेशन में जा रहा है। और अनएम्प्लॉयड का कारण यूथ्स लोग जो गलत स्टेप ले रहा है, जैसा कि आप लोग देखा होगा ड्रग्स ले रहा है, चोरी कर रहा है। गंगा में हम लोग का लोकल लड़के लोग, अरुणाचली लड़के लोग रात में करा करता है। कितना नंबर ऑफ प्रोस्टिट्यूशन बढ़ गया। आप होलोंगी चेक पोस्ट से आप बंदरदेवा गेट तक देखिए कितना रेस्टोरेंट है, कितना प्रोस्टिट्यूट, ओपन प्रोस्टिट्यूट होता है। हम तो ये दरख्वास्त करता है कभी दिन मीडिया वाला और पुलिस वाला सकने से जाके टिक कीजिए ये सब सिस्टम को। तो अनएम्प्लॉयमेंट का ही वजह से इतना यूथ्स लोग आज गलत काम में जा रहा है, गलत हो रहा है। इसीलिए हर वो रोज़गार नहीं मिल पाया यूथ को, और हर वो अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए हम लोग अरुणाचल होप फाउंडेशन एक रास्ता लेके आया है जिसका नाम है गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय। गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय मीन्स इसमें हर वो अनएम्प्लॉयड यूथ्स को एक मौका मिलेगा अपना स्किल डेवलपमेंट बनाने के लिए। हर एक अनएम्प्लॉयड यूथ्स को ये मौका मिलेगा महीना में 18,000 से 1 लाख रुपया तक कमाने के लिए। तो मैं बता दूं कि ये किस तरीक़ा से होगा और इसका सिस्टमेटिक जो कैसा होगा। तो आप लोग ध्यान से सोचिए, स्टेट बजट जो होता है हर साल का, यानी कि इस साल का 24,000 करोड़ और ग्रोस में चला गया 35,000 करोड़। तो हम लोग का स्टेट में 24,000 से 35,000 तक करोड़ स्टेट बजट होता है। तो जिसका कारण उसमें से 60% जो है आपका स्टाफ सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में जाता है। उसके बाद में पेंशन में जाता है, स्पॉन्सर्स में जाता है। उसके बाद में हर डिपार्टमेंट का अपना लोन का कुछ डिपार्टमेंट में जाता है, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस में जाता है। तो जो रिमेनिंग 40% बचता है स्टेट का, वो डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए लगता है। और आप लोगों को तो पता है कि हर डेवलपमेंट प्रोसेस में हर किस्म का कंस्ट्रक्शन मैन पावर चाहिए। आप मान लीजिए हर डेवलपमेंट के लिए आपको मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, इंजीनियर चाहिए। इसीलिए हम लोग का पॉइंट जो सिंपल है कि जितना भी ITIs जो अरुणाचल में ग्रेजुएट होकर रखा है और जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स है जो ऑलरेडी स्किल्ड है और या तो स्किल्ड नहीं भी है, उन लोगों के लिए एक ब्रांच बनाया जाए। ये आइडिया को 2020 से हम लोग देने के लिए कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट को। लेकिन हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट क्या है कि उन लोग का वर्कर नहीं होने से, उन लोग का पार्टी का आदमी नहीं होने से, फॉर्चूनर में नहीं आने से उन लोग अपॉइंटमेंट देता नहीं है, सबसे पहला बात। इसीलिए हर हर IIT और स्किल लड़का लोग को एक प्लेटफॉर्म बना देना है। और स्टेट का जो जितना भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम लोगों का बेरोजगार यूथ लोग को 25% मैंडेटरी करना है। अगर 25% मैंडेटरी कर दिया बोलने से इतना एम्प्लॉयमेंट निकलेगा, इतना एम्प्लॉयमेंट निकलेगा और हर साल कम से कम 26,000 एबव एम्प्लॉयमेंट हम लोग का स्टेट में जनरेट होगा। और जिसके लिए मेरा पास में बहुत सुंदर प्लानिंग है, पूरा राइटिंग में है, पूरा ये है प्लानिंग है, जिसको एक प्रेस ब्रीफ में मैं नहीं बता सकता क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके लिए हम एक मीटिंग रखेगा ये नेक्स्ट मंथ में। उसमें हम पेमा खांडू साहब को बुलाएगा, किरण रिजिजू साहब को बुलाएगा और जितना भी वेल विशर है, जितना भी ऑफिसर है, आप सभी को मैं आमंत्रित करूँगा। और हम ये बोलता है कि अगर मेरा आइडिया जो नहीं चलाए तो हम स्टेट को छोड़ने के लिए रेडी है, अरुणाचल प्रदेश से हम छोड़ने के लिए रेडी है। जो भी एक्शन होगा वो भी लीगल एक्शन भी हम रेडी है। लेकिन मेरा ये आइडिया जो 100% चलेगा, क्यों बोलने से हम मोर देन
20 एंटरप्रेन्योर बना के देखा है। 2019 से मोर देन 200 लड़का एम्प्लॉय किया है। आज के दिन में ईटानगर नाहरलगुन में जो भी लड़का लोकल लड़का काम कर रहा है 90% मेरा सिखाया वाला है। और ये चीज़ से हम लोग स्टेट को सच में देखा जाए तो चेंज कर सकता है। और मैं ये अपना किरण रिजिजू साहब और पेमा खांडू साहब को तो वही बोलना चाहेगा, थोड़ा अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं मीडिया फ्रेटर्निटी को ये बताना चाहूँगा कि ये गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय में एक बहुत सुंदर स्कीम है जिसका नाम है EP मीन्स एम्प्लॉयमेंट पार्टनर। ये एम्प्लॉयमेंट पार्टनर का विज़न ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट पार्टनर जो ऐसे होगा कि जितना भी हैंडीकेप आदमी है, जितना भी लड़कियां हैं, वुमेन है, उन लोग भी महीना में 30,000 से लेकर 1 लाख तक कमा सकता है। एम्प्लॉयमेंट पार्टनर मीन्स कोई भी स्किल्ड वर्कर को गवर्नमेंट जो एक प्लेटफॉर्म रख देना है कि कोई भी एंटरप्राइजेस के द्वारा कि इतना हम लोग एम्प्लॉइंग करेगा बोलने वाला को उस हिसाब से सैलरी दे देना है। एक आदमी को 1000 करके देना है। तो इसमें आप लोग नहीं समझेगा, उसके लिए मीटिंग में आप लोग आना पड़ेगा। उसके बाद में ये एम्प्लॉयमेंट पार्टनर जो इतना सुंदर स्कीम है कि इसमें से वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। उसके बाद में हैंडीकेप जितना भी आदमी, डिसएबिलिटीज आदमी लोग भी एक मौका मिलेगा पैसा कमाने के लिए। तो बात तो ये मेरा ये तो बहुत लंबा है, गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय। इसको एक प्रेस ब्रीफ में और एक वीडियो के माध्यम से नहीं समझा पाएगा। उसके लिए हम लोग लगातार कोशिश करेंगे बताने के लिए आप लोग को, चाहे वो वीडियो से हो चाहे मीडिया से हो। और हम लोग नेक्स्ट महीना एक हॉल या तो कोई बड़ा जगह में एक बड़ा मीटिंग रखेगा। उसमें जितना भी वेल विशर है आप लोग आइए। और जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है मैं आप सभी को बता दूं, और स्पेशली मेरा अरुणाचल होप फाउंडेशन में कुछ भाई लोग को ट्रेनिंग हम नहीं दे पाया। मेरा दिल से बहुत दुख है। क्यों बोलने से उस साल 2022 में मेरा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी था, लेकिन इस बार बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। आप लोगों के लिए जितना मिनिस्ट्री में पर्टिकुलर स्कीम्स है मेरा पास में नॉलेज है, अनएम्प्लॉयड स्कीम्स के बारे में मेरा पास नॉलेज है, कैसा लेना है वो नॉलेज है, कहाँ से लेना है वो नॉलेज है। आप लोग मेरा ऑफिस में आइए, राजभवन A सेक्टर में है। ये मंथ में इनॉग्रेशन करेगा और हम आश्वासन देता है कि अगर गवर्नमेंट मेरा बात सुनेगा, हमको एक मौका देगा बात करने का, मेरा सोच को, मेरा प्रेजेंटेशन को रखने का मौका देगा, हम स्टेट का अनएम्प्लॉयड के लिए ऐसा काम करेगा कि आज तक अरुणाचल का इतिहास में जो नहीं कर सका वो हम करके दिखाएगा। उसके बाद में अरुणाचल गवर्नमेंट को तो हम थोड़ा भरोसा नहीं है, लेकिन जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग का स्टेट में, आप लोग प्लीज़ हमको कनेक्ट कीजिए। मेरा पास बहुत सुंदर स्कीम है कि आप लोग का बच्चा को ट्रेनिंग देगा, हम उसके बाद कैसे एम्प्लॉय करना है। लेकिन हमको आप लोगों का साथ चाहिए। इसलिए ये वीडियो जितना भी आदमी देख सक रहा है और जितना भी देख रहा है, आप लोग एक बार मेरा ऑफिस में जैसे भी आइए, क्योंकि एक वीडियो में पूरा नहीं समझा सकेगा। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ हमारा पेमा खांडू साहब और किरण रिजिजू साहब मौका देगा। और जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जितना भी अनएम्प्लॉयड NGOs है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आप लोग हमसे कनेक्ट कीजिए। तो जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है आइए मेरे पास में, सोल्यूशन है। गवर्नमेंट साथ देगा नहीं देगा गवर्नमेंट का बात है, हम लोग मिल के करेगा। और एक बात याद रखिए कि राजा जो प्रजा से बड़ा नहीं होता है, कोई भी गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ से बड़ा नहीं होता है। यूथ ही देश का पावर होता है, यूथ ही स्टेट का पावर होता है। हमको 10,000 अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म आप लोग भरा के दीजिए। मेरा एप्स का नाम लोकतंत्र है। आप लोग लोकतंत्र को डाउनलोड कीजिए, उसमें हर किस्म का अनएम्प्लॉयड रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में www. या तो http अरुणाचल होप फाउंडेशन वेबसाइट है, उसमें भी जाके अनएम्प्लॉयड रजिस्ट्रेशन कीजिए। बहुत एक्सपीरियंस है, आइडिया है, आप लोगों को सिखाएगा, पर्टिकुलर स्कीम के बारे में सिखाएगा, जो गेजुअल ऑफिसर को भी टिक करने सिखाएगा, अपना राइट को लड़ने सिखाएगा। हमको एक बार साथ दीजिए, हम स्टेट के लिए बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा।